हेलो, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा परीक्षा के नए नियम कुछ उन्होंने चेंजेस किए हैं, उस नए नियमों के ऊपर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और उसको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सीबीएसई ने क्या चेंजेस लाए नए नियम। ये जो नए नियम है ये कक्षा 9 व 10 को एक साथ ट्रीट कर रहा है। ये दोनों साल के पाठ्यक्रम को एक साथ के लिए ट्रीट करेगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, ये अगर कक्षा 11 और 12 है तो उसमें भी यही बात है, दोनों साल का पाठ्यक्रम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। ये उन्होंने कर दिया है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने किया है कि ये जो अतिरिक्त विषय, सिर्फ एक अतिरिक्त विषय ले सकते हैं, एक अतिरिक्त विषय इनको अलाउ होगा। एक अतिरिक्त विषय ये ले सकते हैं, एक अतिरिक्त विषय ले सकते हैं और उसको पढ़ना भी पड़ेगा। मतलब उसको उस स्कूल में बिना पढ़े हुए नहीं आप कर सकते हैं और स्कूल में उसको पढ़ाने वाला टीचर भी होना चाहिए, वो सब्जेक्ट का टीचर स्कूल में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपको सिंपल कैलकुलेटर, एकदम जो ऑर्डिनरी कैलकुलेटर होता है, सिंपल कैलकुलेटर, इसमें आपको कैलकुलेटर आपको 12th में अलाउ किया जाएगा, ठीक है। अब कक्षा 9 और 10 में जो दोनों साल की परीक्षा महत्वपूर्ण है, तो इसमें क्या चीज निकाला इन्होंने कहा कि भाई आपकी अटेंडेंस 75% होना मस्ट है। आपकी अटेंडेंस क्या होगी कि 75% होना जरूरी है। और इस अटेंडेंस को, इस उपस्थिति को उन्होंने क्या किया, सीधे उसको उन्होंने क्या किया, सीधे आंतरिक मूल्यांकन से जोड़ दिया। मतलब अगर इतने % अटेंडेंस नहीं है तो वो कहते हैं कि उसको उस कक्षा में टेस्ट, प्रोजेक्ट आदि में आपको शामिल नहीं माना जाएगा और आंतरिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और जब आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा तो आप वो वाले सब्जेक्ट में आपको क्या करेगा, कंपलसरी रिपीट करा देंगे, एसेंशियल रिपीट के में आपको डाल देंगे, यानी कि क्लियर पास नहीं करेंगे, आपको रिपीट करना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये मान के चलिए ये एक 75% हाजिरी बहुत जरूरी है। और आपको अपने स्कूल के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस वगैरह, जिसमें जो भी प्रोजेक्ट होंगे उन प्रोजेक्ट्स को आपको आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट है, टेस्ट है, उन सब में आपका भागीदारी जरूरी है। अगर आप उनमें भाग नहीं लेते हैं तो 30 आंतरिक मूल्यांकन के जो अंक हैं, 30 अंक वो आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने नियम बताए। अब इसको नियम को हम थोड़ा सा और आसान शब्दों में आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो नियम को अगर आसान शब्दों में समझे तो ये क्या करने जा रहे हैं कि अब हर साल आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, 2 एग्जाम कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में आपकी तबीयत खराब हो गई, कोई शादी ब्याह पड़ गया, कोई बात हो गया, शरीर नहीं ठीक था, तो इस तरह घर में किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई, दौड़ भाग हो गई और आपका पेपर ठीक नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि आपको साल में 2 बार एग्जाम होगी, एक होगा फरवरी में, 1 फरवरी में कर लेंगे हम लोग, और दूसरी परीक्षा मई में होगी। ये ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, ये ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। और ये तो कंपलसरी है, फरवरी वाला आपको देना ही देना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि फरवरी के एग्जाम में किसी पर्टिकुलर में आपकी कुछ तबीयत खराब थी, कुछ खराब थी, तो आपने जब ये ऑप्शनल पेपर देंगे, अगर उसमें नंबर आपके ज्यादा अच्छे आ जा रहे हैं तो आपका वही नंबर मार्कशीट में ट्रीट किया जाएगा, ये वाला नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको सीबीएसई बोर्ड एक अलग से भी दे रही है। और जो 75% अटेंडेंस दे रही है वो भी एक बहुत जरूरी है, अच्छी बात है कि अगर आप स्कूल जाएंगे
क्लास अटेंड करेंगे तो टीचर से आपको बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिलती हैं जो उस साल के बोर्ड के लिए ज़रूरी होती है। जो उस साल बोर्ड के पेपर में आने वाला होता है, टीचर उसी हिसाब से, क्योंकि कॉपी चेक करते हैं टीचर्स, उनको पूरा आइडिया रहता है कि किस टाइप का पेपर में किस टाइप का आंसर आपको देने पर कितने नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए स्कूल जाने की आदत बनाइए। 75% अटेंडेंस को आप वो मत समझिए कि सीबीएसई ने कोई आपके ऊपर कोई श्राप डाल दिया या कोई आपके ऊपर दुविधा डाल दी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। ये आपकी अच्छाई के लिए सीबीएसई कर रही है। इस तरीके से आपका टीचर से अच्छा संबंध रहेगा, प्रोजेक्ट में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने की भी संभावना रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें अब आते हैं कक्षा 10 के लिए। कक्षा 10 में आप 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हैं, 2 एक्स्ट्रा अतिरिक्त सब्जेक्ट। आप 5 तो आप लेते ही लेते हैं, 5 के अलावा 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए उन्होंने आपको और छूट दे दी है। लेकिन उसमें शर्त क्या है, उसका भी स्टडी 2 एक्स्ट्रा जो आपको उन्होंने जो अलाउ किया है कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए जो अलाउ किया है, लेकिन उसकी शर्त है कि उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साल 2 इयर्स पढ़ना पड़ेगा। 2 इयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब आपको 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको उसको 2 साल पढ़ना पड़ेगा। दूसरी एक बात उन्होंने ये बताई कि अगर कोई बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है, ठीक है, 5 अनिवार्य विषय होंगे आपके पास, 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो 5 अनिवार्य में उन्होंने क्या कहा, अगर आप 3 विषय में अगर आप नहीं बैठते हैं, 3 विषय में अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपको 3 विषय में तो एग्जाम हर हालत में देना ही देना है। ठीक है, 3 विषय में देना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर स्कूल में सब्जेक्ट टीचर नहीं है, अगर स्कूल में सब्जेक्ट टीचर नहीं है तो आप वो वाला विषय चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात इन्होंने बताई, जो आपके डिटेल्स होते हैं, वो हम लोग अपडेट होता है, जो आपके जो डिटेल्स होते हैं उसको हम लोग अपडेट करते हैं। और बात बोली गई कि एक होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, इसको बोलते हैं LOC। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट स्कूल से जाता है। देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में जो भी आपका डिटेल जाएगा, अब उस पे कोई भी चेंजेस वो अलाउ नहीं करेंगे। एक बार अगर लिस्ट ऑफ चेंजेस बोर्ड में चला जाएगा तो दैट विल बी योर फाइनल डाटा, और उसी में कोई चेंजेस वो एंटरटेन नहीं करेंगे, ये उन्होंने बोल दिया। ठीक है, इस तरीके से LOC में भी उन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा, अब मान लीजिए कि किसी में आपका अगर कंपार्टमेंट आता है, मतलब आप फेल हो जाते किसी एक सब्जेक्ट में, अगर आप कंपार्टमेंट आ गया तो आप एज ए कंपार्टमेंट में आने के बाद आप इस कैटेगरी में, कंपार्टमेंट की श्रेणी में आप दोबारा एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये भी उन्होंने अलाउ कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मुद्दा आपके पास जो सबसे बड़ी मुद्दा आके आई है वो ये आ रही है कि जो अटेंडेंस है, मेन है उपस्थिति। अगर आपकी उपस्थिति ठीक नहीं है, अगर उपस्थिति 75% नहीं है तो आपका आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। आंतरिक मूल्यांकन में आपको प्रॉब्लम नहीं कर सकते स्कूल वाले। दूसरी बात है, प्रोजेक्ट वगैरह में जो मार्क्स मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, और आपको जब आप बैठ नहीं पाएंगे तो आपको वो कंपलसरी रिपीट कर देंगे, आपको वो मैंडेटरी रिपीट में डाल देंगे। वो मेन है, रिपीट करा देंगे। रिपीट का मतलब ये होता है, एक बच्चा जो कि 2 साल का रहा था रेगुलर बच्चा, लेकिन वो एग्जाम में अगर नहीं दे पाएगा तो अगले साल फिर पढ़ाई करे और फिर से वो एग्जाम दे, तो आप ये समझ लीजिए ये इक्वल टू फेल ही होता है। समझे, ये एक दूसरी भाषा में फेल के बराबर होता है। तो इसलिए स्कूल जरूर जाइए और
ध्यान से पढ़िए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल फॉर सच टाइप ऑफ वीडियो। थैंक यू।